गाइस हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि पुलिस विभाग में निकली हैं 23,080 पदों पर भर्तियां निकली हैं। ओके। 18 से 25 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास ही केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि किस विभाग में, किस जगह पर, किस स्टेट में निकली हैं भर्तियां। ओके। किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसियां हैं, एग्जाम कब होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। बस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पर मिलती रहें। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सारी अपडेट, साथ साथ ही प्राइवेट जॉब से जुड़ी सारी अपडेट भी मिलती रहती हैं। ओके। तो चलिए देखते हैं क्या वैकेंसियां हैं। ठीक है, पूरी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं उस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ओके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। ओके, सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉग, ये है एड्रेस जहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पटना। तो मतलब कि ये बिहार स्टेट में सिपाही की भर्तियों का नोटिफिकेशन है। बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ओके दोस्तों, देखिए पुरुषों की और महिलाओं दोनों की उम्मीदवारों की यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली हैं, जो कि फायरमैन की हैं, अग्निक जिसको कि फायरमैन हम लोग बोलते हैं, और ये सीधी भर्ती होने वाली है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि देखिए 25, ये क्या है, मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम तिथि यहाँ पर लिखी हुई है कि 25 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, पूरा डिटेल में हम लोग इस विज्ञापन को देख लेते हैं। और विज्ञापन संख्या देख लीजिए क्या है, 01/2021। ठीक है। और आगे हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं कि देखिए बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक सिपाही की कोटि पद, वेतनमान लेवल 3 का वेतन रहेगा आपका, जिसमें आपको वेतन 21,700 से 69,100 रुपये तक की आपको वेतन प्राप्त होने की संभावना है। ठीक है। और देख लीजिए रिक्तियों की संख्या यहाँ पर दिखाई गई है 2,380। ठीक है, 2,380 यहाँ पर एक पद दिखाए गए हैं। ठीक है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 01/2021 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 24 फरवरी से प्रारंभ होगी। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग पूरी जानकारी, जो भी इसमें नोटिफिकेशन में है वो हम लोग पूरी ले लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए और क्या लिखा हुआ है। बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विविध वर्णित प्रावधान महानिदेशक सह समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के, ये तो देख लीजिए हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको देखते हैं डायरेक्ट। देखिए पात्रता, मतलब कि अगर आप एलिजिबल किस तरह हो सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। यहाँ पर देख लिए भारतीय नागरिक, अगर आप इंडियन हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता देख लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अग्निक मतलब कि फायरमैन के पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक देखिए 1/8/2020 तक इंटरमीडिएट 10+2 जिसको आप लोग बोलते हैं उत्तीर्ण। ओके। अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। मतलब कि 12वीं पास लोग या इसमें आवेदन कर सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अभ्यर्थियों की उम्र अब क्या रहने वाली है। तो देख लीजिए 1/8/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए सामान्य के लिए। ठीक है। और रही पिछड़े वर्ग के लिए तो मिनिमम जो कि जिसको कि क्या होता है न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 वर्ष। ठीक है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए देखिए 18 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अनुसूचित जाति के लिए देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 30 वर्ष। ठीक है। सभी कोटि आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को, जो भी होमगार्ड हैं, उनको 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है। अब देख लीजिए, आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या जानकारी है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड, देखिए ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। ठीक है। परंतु विहित अर्हताएं पूरी करने के लिए अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि देखिए आपकी ऊंचाई नापी जाएगी, सीना, वजन, ये सब तौला जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको असफल जरूर घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। ऊंचाई देख लीजिए, असामान्य, सॉरी, अनारक्षित, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 160 होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए है, लागू है। ठीक है। देख लेते हैं कितना मांगा गया है। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपैंड आपका होना चाहिए। ठीक है। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर, लगभग उतना ही है। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए, तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। ठीक है। अब देख लीजिए वजन। वजन सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियुक्तियों की प्रक्रिया, नियुक्ति आपकी किस तरह होगी। तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा, ओके, उसके बराबर रहेगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटे के, एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं। OMR, जो कि आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाला है, OMR सीट पे होने वाला है। ठीक है। यही लिखा हुआ है। और रहा है कि पाठ्यक्रम आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो देख लीजिए, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा के अनुसार ही रहेगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, भौतिक, रासायनिक शास्त्र, ओके, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा में 30% से अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ओके। तो आपको मिनिमम 30% तो नंबर लाने हैं लिखित परीक्षा में। ओके। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा चरण क्या होगा। दूसरा चरण भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका 100 अंकों का होगा, जो कि होगा शारीरिक योग्यता दक्षा परीक्षा। दौड़, उसमें 50 अंक मिलेंगे। ठीक है। पर 5 मिनट से कम मारने वालों को 50 अंक, अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आपने दौड़ मारी है तो 40 अंक। इसी तरह से आपका समय बढ़ता जाएगा और अंक कम होते जाएंगे। और लास्ट में देख लीजिए, अगर 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक या फिर 6 मिनट तक आपने दौड़ मारी है तो आपको सिर्फ 20 अंक मिलेंगे। तो आप अगर अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप मेरिट में बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। अब यह है महिलाओं की बारी, कि महिलाओं को कितने 4 मिनट में, अगर कम में दौड़ती हैं तो 50। ठीक है। 1 किलोमीटर दौड़ना है इन्हें और मैक्सिमम टाइम 5 मिनट दिया जाएगा, उसमें आपको 20 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं। देख लिया, गोला फेंक भी इसी तरह से होगा। आप सभी देख सकते हैं कि 16 फीट से 17 फीट तक अगर फेंकेंगे तो 9 अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। 16 पौंड का एक गोला होगा और मिनिमम 16 फीट तो फेंकना ही है उसको। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 फीट फेंक सकते हैं, उसके आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। देख लीजिए, आप बात करते हैं कूद की। 4 फीट 13 अंक, 4 फीट 4 इंच 17 अंक। ओके। यह है ऊंची कूद। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट अगर कोई कूदता है तो उसको 25 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से सारी दक्षताएं दी गई हैं। और ये रही आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट खबर,
सामान्य वर्ग के लिए कुल रिक्तियां 957 हैं, जिसमें से पुरुषों की 624 हैं और महिलाओं की 333 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 238 हैं, पुरुषों के लिए 167 हैं और महिलाओं के लिए 71 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 378 हैं, पुरुषों के लिए 273 हैं, महिलाओं के लिए 141 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 23 कुल रिक्तियां हैं, जो कि पुरुषों की ही 23 हैं और महिलाओं की एक भी नहीं है। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 419 वैकेंसियां हैं, जिनमें से 257 पुरुषों की हैं और 162 महिलाओं की हैं। ठीक है। पिछड़े वर्ग की देख लीजिए 268 कुल हैं, जिसमें से 179 हैं पुरुषों की और 89 हैं महिलाओं की। ठीक है। अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं की 97 पोस्ट हैं। ठीक है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। मैंने लगता है कि पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे चैनल के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका ये डाउट रह गया है। ठीक है। और फॉर्म किस तरह भरना है वो तो आप आजकल लगभग सबको पता ही होगा। और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। ओके। तो दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह से हमेशा अपडेट मिलती रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।